हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि बाकी के इन्वेस्टमेंट टूल्स के मुकाबले स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। फिर भी इंडिया में केवल 3 से 4% पॉपुलेशन ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और इसके मेन दो कारण है। पहला लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा ये कि स्कूल्स और कॉलेज में इसके बारे में कभी भी ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है और इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल सेंटर्स बहुत ही कम हैं या फिर ना के बराबर हैं जो कि स्टॉक मार्केट के लिए गाइड करते हैं कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे स्टॉक्स चूज करने हैं। इसीलिए इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन को स्टॉक पे ट्रस्ट नहीं होता है। साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा खोया है और इसीलिए इन्हीं लोगों ने नेगेटिविटी फैला रखी है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, सट्टेबाजी है, यहाँ पैसा नहीं डालना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब केवल लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही क्रिएट हो रहा है। हाँ, ये बात भी सच है कि हम स्टॉक मार्केट के रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम इन्वेस्टिंग ही ना करें। इन्वेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे हमारे लिए वेल्थ क्रिएट होता है, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है और हम फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तभी रिस्की होता है जब आप बिना सीखे और बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्ट करते हो। पर अगर आप सीख कर कंपनी के अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे पर रिस्क काफी हद तक मिनिमाइज हो सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी मिलते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सौरभ मुखर्जी की लिखी हुई किताब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करेंगे जिससे कि आप लो रिस्क पर ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस बुक की हेल्प से हम इस बात को समझेंगे कि कैसे हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग स्टाइल के अलावा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आज के जमाने की तरह डिजिटल जैसी कोई चीज नहीं थी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स इन्वेस्टर्स को फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, जिसे शेयर सर्टिफिकेट भी कहा जाता था। तो सालों पहले अमेरिका में जब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे तो उन्हें शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते थे, जिसे वो एक कॉफी कैन में रख देते और बाद में वो भूल जाते कि उन्होंने कोई शेयर भी खरीदा है। और फिर कई सालों के बाद जब वो अपनी पुरानी कॉफी कैन चेक करते थे तो उन्हें अपने वही पुराने शेयर सर्टिफिकेट मिल जाते थे, जिसे बेचने के बाद उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। और फिर वो ऐसा सोचते कि अगर उन्होंने पहले ही अपने शेयर को बेच दिया होता तो आज उन्हें जितना प्रॉफिट हुआ है पहले बेचने से इतना प्रॉफिट होता ही नहीं। तो उन्हें अपने शेयर्स बेच के प्रॉफिट केवल इसलिए होता क्योंकि वो अपने शेयर सर्टिफिकेट को कॉफी कैन में रखकर भूल जाते थे कि उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। तो इस बाई एंड फॉरगेट इन्वेस्टिंग अप्रोच को ऑब्जर्व करते हुए रॉबर्ट किर्बी, जो कि उस समय के पोर्टफोलियो मैनेजर थे, उन्होंने इसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का नाम दिया है। और इसी चीज से इंस्पायर होकर सौरभ मुखर्जी ने अपनी किताब का नाम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रखा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले लोगों के मन में दो मुख्य सवाल होते हैं। पहला तो ये कि मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और दूसरा ये कि खरीदे गए स्टॉक को कब तक रखना चाहिए। और लोग इसकी सोल्यूशन के लिए इसे सीखने की बजाय न्यूज़ देखकर या फिर अपने किसी दोस्त की टिप लेकर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि न्यूज में जो एंकर आपको जिस स्टॉक को खरीदने के बारे में कह रहा है उसने खुद ही इस स्टॉक में हेवीली इन्वेस्ट किया हो और इसीलिए वो आपको भी इसी स्टॉक को खरीदने का रिकमेंडेशन दे रहा है, ताकि जब मैक्सिमम लोग इस स्टॉक को खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ने की वजह से इस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा और इसी समय वो न्यूज एंकर अपने इन्हीं शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेगा और फंस जाएंगे आप। क्योंकि जब भी कोई हेवीली किसी स्टॉक को सेल करता है तो उसका प्राइस नीचे गिर जाता है और उसे पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं, जिसका यूज आज तक काफी सारे न्यूज एंकरों ने किया है और इससे आपको बचकर रहना है। इस बुक के ऑथर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान सेट करने चाहिए। जैसे कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास ह्यूज कैपिटल होनी चाहिए, पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आप 500 या 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और SIP के थ्रू भी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, इस बुक के ऑथर सौरभ मुखर्जी जब अम्बित कैपिटल के CEO थे तो उन्होंने और उनकी टीम ने इस चीज पर रिसर्च किया कि अगर इंडिया में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को फॉलो किया जाए तो इससे कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अब इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव निकला क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग टेक्निक से बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स पाए हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग
5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें से कुछ ही कंपनीज में कॉफी कैन अप्रोच के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिर ऑथर की टीम ने काफी रिसर्च और एनालिसिस करके 12 ऐसी कंपनीज ढूंढी जो कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए एकदम सूटेबल हो, और इसके लिए उन्होंने हमें 3 बेहद इंपॉर्टेंट फिल्टर्स बताए हैं। पहला ये कि कंपनी का मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है कि पिछले 10 सालों में कंपनी का आरओसीई मिनिमम 15% होना चाहिए। तीसरा ये कि पिछले 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मिनिमम 10% होना चाहिए। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कॉफी कैन पोर्टफोलियो को मिनिमम 3 सालों के लिए होल्ड कर लेते हो तो 95% चांसेस हैं कि आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, और अगर आप इसे 5 सालों के लिए होल्ड कर लेते हो तो 95% चांसेस हैं कि आपको 9% से ज्यादा का रिटर्न्स मिलेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि 1 साल से कम किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हो तो मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं और ना ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने की वजह से किसी भी अच्छी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही जाता है, जिसका फायदा अल्टीमेटली आपको ही होता है। फिर इस किताब के माध्यम से ऑथर हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें कभी भी स्मॉल कैप कंपनीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप कंपनीज ने लार्ज कैप कंपनीज को आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि एक फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज के हाई पास ग्रोथ के लिए बहुत ही हाई पोटेंशियल होता है। और इस बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि मार्केट को कभी भी टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो तभी मार्केट में एंटर करते हैं जब बुल रन चल रहा हो और मैक्सिमम स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे हो। और ये तो स्टॉक मार्केट का यूनिवर्सल रूल है कि बुल रन के बाद बियर रन भी जरूर आता है। इसीलिए मार्केट जब थोड़ी बहुत क्रैश भी होती है तब जिन्होंने कंपनी के ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उनको बड़ा लॉस होने लगता है और वो पैनिक में आकर अपने शेयर्स को बेच देते हैं और उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। तो ऐसा करने को ही कहते हैं मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, जिससे कि आपको बचना है। और अगर आपने किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में तब इन्वेस्ट किया है जब वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो तो तब मार्केट के क्रैश होने पर आपको भले ही अपना लॉस दिख रहा हो, पर वास्तव में आपको लॉस तभी हो सकता है जब आप अपने इस शेयर को सेल करेंगे। इसलिए आपको इस समय पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट चाहे कितनी ही बार क्रैश क्यों ना करें, अच्छी कंपनी के शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाते हैं। और तो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम मार्केट क्रैश के टाइम पे ही होता है, क्योंकि इस समय आपको काफी सारी अच्छी कंपनी के शेयर्स काफी डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदने को मिल जाएंगे। अब अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हमें इस बुक से सीखने को मिलता है वो है अवॉइड पेइंग मोर एक्सपेंसेस। जब आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ट्रांजैक्शन फीस, जिसे ब्रोकरेज भी कहते हैं, एनुअल फीस और हिडन फीस जैसे चार्जेस देने होते हैं, जिससे कि आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में एक बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे ब्रोकर का चुनाव करें जहां आपको कम से कम चार्जेस देने पड़े। और ऐसे ही इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और रही बात म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ आपको जो फीस देनी होती है उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स के 2 मेन प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, रमेश और दिनेश, और दोनों ने अलग अलग म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जहां दोनों को ऑन एवरेज पर ईयर सेम 15% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन रमेश के म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.5% है और दिनेश के म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.01% है। अब हो सकता है कि आप ये बोलो कि ये तो बहुत ही कम परसेंटेज का एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस है। तो आइए अब ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में इनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कितना डिफरेंस पड़ता है। तो 40 साल के बाद रमेश के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जिसका एक्सपेंस रेशियो 2.5% था, वो है 1.1 करोड़, जबकि दिनेश के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.01% था, वो है 2.6 करोड़ टू 1.5 करोड़। तो ये डिफरेंस एक्सपेंस रेशियो के कारण ही आया है। तो अब तो आप ये समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंस भी मैटर करता है। तो दोस्तों, इस किताब में ऐसे और भी कई इंपॉर्टेंट लेसन्स बताए गए हैं जिसे सीखकर आप और भी स्मार्टली इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।